सरपंच ने गली के अंदर नजर झुकाकर गर्दन झुकाकर निकलना पड़ा। जो सरपंच लोगों को न्याय करता था, जिन्हें पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले उनका सुलझेड़ा कर दिया करता था, आखिरकार उसके साथ ऐसा क्या हुआ था कि वह गली गली मोहल्ले में शर्मिंदगी भरी आंखें झुकाकर अपना मुंह छुपा रहा था। आखिरकार ऐसा क्या हुआ था उसके साथ, चलिए जानते हैं। सबसे पहले आप लोगों से मेरी रोज की तरह एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत कीमती है। तो चलिए जानते हैं ये कहानी कि उस सरपंच के साथ ऐसा क्या हुआ था। यह कहानी कहीं और की नहीं, हमारे हरियाणा की ही है। हरियाणा के अंदर एक गांव है, ये उस गांव की कहानी है। सरपंच की लड़की, जो कि बहुत अच्छी लड़की थी, पढ़ाई में बहुत होशियार थी, डेली स्कूल आना जाना उसका रेगुलर रहा करता था। कभी स्कूल से वह बंक नहीं मारती थी। लेकिन जब वह 10th पास करके 11th में होती है, 11th पास कर जब उसके पिता यहीं तक स्कूल होने के कारण 12th के लिए उसे दूसरे गांव में एडमिशन दिलवा देते हैं, क्योंकि बहुत पैसे वाले थे, अमीर लोग थे, तो वह अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता था। वह अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए वहाँ भेजने लगा। उसे अपनी बेटी पर बहुत नाज था, क्योंकि किसी को भी सजा दी जाती थी तो बेटी के सामने उस बात को रखा जाता था, बताया जाता था। घर के अंदर इंसान होता है, उसे पता होता है कि हमारे घर में क्या हो रहा है क्या नहीं। तो उस लड़की को पता था कि हमारे पिताजी लोगों को कैसी कैसी सजाएं देते हैं, तो वह तो प्यार के नाम से घबराती थी, डरती थी। लेकिन जब उसने 12th के अंदर एडमिशन लिया, एडमिशन लेने के बाद वह स्कूल जाना जारी कर देती है, डेली स्कूल जाती है। गांव की कई लड़कियां उसके साथ जाया करती थी। उनमें से एक लड़की उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड थी। वह डेली स्कूल जाती तो वहां पर उसने देखा कि कई लड़कियां ऐसी थी कि न जाने कितने बॉयफ्रेंड थे, और कई लड़कियां ऐसी थी कि एक पर डिपेंड थी, एक से बात करती थी, उससे शादी भी करना चाहती थी। एक होता है टाइम पास वाला प्यार, और एक होता है हमेशा साथ देने वाला प्यार। तो कई लड़कियां उसमें ऐसी थी जो कि टाइम पास के लिए लड़कों के साथ घूमती थी, फिरती थी, सिर्फ टाइम पास कर रही थी, कोई प्यार नहीं था। लेकिन उसी के गांव की कई लड़कियां ऐसी थी जिनको सच्चा प्यार था, सच्ची मोहब्बत थी। वह डरती थी कि लोग कैसे प्यार कर लेते हैं, इन्हें 1% भी डर नहीं लगता। वह अपनी फ्रेंड से यह बात कहती है तो उसकी फ्रेंड कहती है मेरा भी एक बॉयफ्रेंड है। यह बात वह सुनकर चौंक जाती है कि आखिरकार ये इतनी आसानी से ये बात कैसे कह सकती है। वह कहती है कि तुम्हारे माता पिता को इसके बारे में पता चलेगा तो। वह कहती है कि बाद में मैं अपने मम्मी पापा को बता दूंगी, वह मान जाएंगे। यह सुनकर अब तो उसकी धड़कनें तेज होने लगी। वह कहती है कि क्यों तू ऐसे डर रही, क्या तुमने किसी से प्यार नहीं किया? तो वह कहती है कि नहीं, मैं प्यार तो करने की दूर की बात, मैं सोचती भी नहीं हूं। तुमने देखा है मेरे पिता को, कितने गुस्से वाले इंसान हैं। अगर उन्हें एक बार पता चल गया ना तो मुझे जिंदा ही दबा देंगे। ये सब कुछ वह कहकर कहती है मुझे इन सभी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, आगे पढ़ना है, कामयाब होना है। मेरे माता पिता मुझे पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन वो किसी ने कहा है संगत अपनी रंगत जरूर लेकर आती है। वहां पर वह रह रह करके वह भी ये सब कुछ करना चाहती थी, लेकिन डर था अपने घर वालों का। वह डर उसकी फ्रेंड ने उसका खो दिया। उसकी फ्रेंड कहती है कि तू राहुल को जानती है, राहुल तेरे घर रोज आता है, तुझे पीछे मुड़ मुड़ कर देख कर जाता है। तो वह कहती है कि कौन राहुल? मैं किसी राहुल को जानती ही नहीं हूं। वह कहती है कि क्यों, तू राहुल को नहीं जानती?
जो कहती है कि नहीं, मैं राहुल को नहीं जानती हूँ। वह बताती है कि राहुल वही है जो तुम्हारे दूध देने वाला जो आता है, उसका नाम राहुल है, और वह रोज तुम्हें पीछे मुड़ मुड़ कर देख कर जाता है, शायद वह तुमसे प्यार करता है। अब लड़की को तो यह बात पता चली। जब किसी को कोई बात पता नहीं होती वह नोटिस नहीं करता। अगर कोई इंसान गलत नजर से देख रहा है तो वह नोटिस नहीं करेगा। अगर इंसान को पहले पता होता है कि वह लड़का तुम्हें किस नजर से देख रहा है, तो उसकी नजरें हम जरूर देखेंगे कि ये सच में देख रहा है क्या। शायद इसी चीज के लिए हमें प्यार भी हो सकता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके साथ अब आगे क्या होने वाला है। वह लड़का आता है। कुदरत की देन थी कि उस दिन उसकी माँ किसी काम से बाजार गई हुई थी, दूध उसे ही लेना पड़ गया। वह राहुल के पास बर्तन लेकर जाती है, दूध डाल देता है, वह हंसता है, लड़की हंसती है, राहुल फिर से हंसता है, लड़की भी उसकी तरह और जोर से हंसती है। लड़का सोचा कि लड़की तो पट गई, क्योंकि कोई भी लड़का अगर लड़की मिलेगी तो चांस तो जरूर मारेगा। वह भी जोर से हंसने लगता है। तभी वह उसके पास जाती है। लड़की का नाम कृतिका होता है। कृतिका उसके पास जाती है और उसके पास जाकर उसे एक जाफड़ मार देती है। जब लड़के को थप्पड़ लगता है तो हक्का बक्का हो जाता है, उसके तो होश उड़ जाते हैं। और वह कहती है कि आज के बाद अगर मुझे देखने की तो दूर की बात, मेरे बारे में सोचा भी ना तो मेरे पिता को तुम जानते हो, तुम्हारा क्या हासिल करेगा। ये कहने के बाद वह दूध लेकर अंदर चली जाती है। लड़का इतना गिल्टी फील कर रहा था कि वह वहां से तुरंत चला जाता है और वह उनके घर पर कभी दूध देने ही नहीं आता। 5 दिन गुजर जाते हैं। 5 दिन के बाद जब वह उस लड़के को तलाश रही थी, देख रही थी कि वह लड़का नहीं आता, वह अपनी फ्रेंड को बताती है कि तू जिस लड़के के बारे में मुझे बता रही थी वह लड़का अब हमारे दूध देने ही नहीं आता, मैंने उसके साथ ऐसे ऐसे किया था। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि कृतिका मुझे एक बात बता, अगर मैं तुम्हें नहीं बताती कि यह लड़का तुम्हें देखता है, राहुल तुम्हें प्यार करता है, वह तुम्हारा प्रपोजल देना चाहता है, आप एक्सेप्ट तुम करोगी या नहीं करोगी ये तुम्हारी मर्जी है। तो तुमने कहा था कि मैं इन चीज़ों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ, तो फिर तुमने उस लड़के को, अगर वह हंस रहा था, तुमने हंसना नहीं था और तुम हंसी तो वह भी हंस दिया, इसमें उसने क्या गलत किया था। तुम उसे मना कर सकती थी। एक लड़के को तुमने थप्पड़ मार दिया बिना किसी वजह के। वह गिल्टी फील कर गया और वह अब दूध देने नहीं आ रहा, तो तुम्हें तब भी अपनी गलती का एहसास नहीं है। लड़की अब उसके बारे में सोचने लगी। उसकी फ्रेंड के बताने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा कि तुमने गलत किया है। तुम उसे आराम से भी कह सकती थी, अगर वह नहीं मानता तो इतनी सख्ताई से पेश आ सकती थी। लेकिन अब वह कहीं ना कहीं उस लड़के को चाहने लगी थी। दिन में उसके ही बारे में सोच रही थी। उसका अब किसी में कोई मन नहीं लग रहा था। एक दिन जब उसका पापा, जिसका नाम था रामू, वह रामू काका के पास जाती है और कहती है कि अंकल आप मुझे ये बताइए, वो राहुल जो कि दूध देने आता था उसके क्या हुआ, आजकल दिखाई नहीं देता। तो रामू अंकल कहते हैं कि बेटा वह बीमार है, न तो कुछ खाता है न किसी से कोई बात करता है, गुमसुम रहता है, नहीं पता किससे क्या झगड़ा हो गया उसका, न तो हमें कुछ बता रहा है, क्या बताएं। यह कहने के बाद उस लड़की को और टेंशन हो जाती है। अब कृतिका रात भर सो नहीं पाई और जब उसकी आंख लगी तो उसके सपने में भी वही लड़का बार बार उसे दिखाई दे रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उसे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। वह अपनी गलती को मान रही थी। एक दिन उसको मौका मिलता है और दूध का हिसाब करना पड़ता है। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा
जाओ अलमारी में से पैसे लाकर रामू काका को दे दो। कृतिका भी जल्दी से जाती है। उसको एक मौका मिला था, वह हर नोट पर सॉरी लिखकर अंकल को दे देती है। अंकल लो, आपकी जो भी पेमेंट बन रही थी मैंने आपको दे दी। तभी रामू काका कहता है कि बेटा इस पर तो कुछ लिखा हुआ है। कृतिका कहती है कि अंकल हाँ कुछ लिखा हुआ है, किसी ने लिख दिया होगा। आप एक काम कीजिए, राहुल को दिखा लेना, अगर ये न चले तो राहुल को देकर भेज देना, मैं इन्हें चेंज कर दूंगी। कुछ सुनने के बाद वह कहता है कि ठीक है बेटा रितिका, मैं जाता हूँ और अगर ये नहीं चलेंगे तो मैं मेरे बेटे को भेज दूंगा, आप चेंज कर देना। अंकल चला जाता है। लड़की उसके इंतजार कर रही थी कि क्या आगे से रिस्पॉन्स आता है। अब रामू काका अपने घर पहुंचते हैं और अपने बेटे से वह नोट देते हैं और कहते हैं कि बेटा देखो इन पैसों पे कुछ लिखा है, ये पैसे चलेंगे क्या। लड़का जब नोट को देखता है तो उस पर हर नोट पर सॉरी लिखा हुआ था। जब वह उसे देखता है तो कहता है कि पापा ये कहाँ से लेकर आए हो आप, किसने दिए हैं आपको। तो रामू काका कहते हैं कि बेटा वो जो सरपंच के घर पर हम दूध देते हैं ना, वहीं से लेकर आया हूँ। वह कृतिका का नाम नहीं लेता। वह कहता है कि हाँ पापा चल जाएंगे। लड़का खुश हो जाता है और अगले दिन वह दूध खुद देने जाता है। लेकिन वह वहाँ जाता है तो कृतिका नहीं बल्कि उसकी मम्मा दूध लेने आती है। वह निराश हो जाता है और सोचता है कि किसी ने शायद तेरे साथ भद्दा मजाक किया है। जब वह यह सोचकर चल पड़ा था लेकिन उसका मन नहीं मान रहा था, वह फिर भी एक बार पीछे मुड़कर देखता है कि क्या पता वह कहीं दिख जाए। जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो कृतिका ऊपर अपने बालकनी में खड़ी होकर अपने दोनों कानों को पकड़कर उसे सॉरी बोल रही थी। यह सब कुछ देखने के बाद अब वह खुश हो जाता है। वह समझ जाता है कि हाँ यह तुमसे प्यार करती है। वह अपने घर चला जाता है। दूसरे दिन उसकी फ्रेंड को वह कहता है कि तुम्हारी फ्रेंड कृतिका से कहना कि वह मेरे पास फ़ोन करे। तो वह उसे कहती है तो कहता है कि नहीं यार मैं फ़ोन नहीं कर सकती, तुम राहुल से कहना कि मेरे पास फ़ोन नहीं है। दूसरे ही दिन राहुल बाजार जाता है और बाजार से न्यू फ़ोन खरीदकर कृतिका को दे देता है। अब दोनों की आपस में बातें होने लगती है। बातों बातों में न जाने कितने दिन गुजर जाते हैं। 12th पास करने के बाद अब वह कॉलेज में एडमिशन ले लेती है। दोनों साथ पढ़ते थे। वह सुबह दूध का काम किया करता था और फिर पढ़ाई किया करता था। जब वह 12th में थी वह कॉलेज में था। वह फर्स्ट ईयर में हुई, वह सेकंड में। धीरे धीरे दोनों बहुत सी बातें करने लगे थे। तभी एक दिन कृतिका के पास उसका फ़ोन आता है और कहता है कि मुझसे मिलने आओ। तो कृतिका कहती है कि ये इम्पॉसिबल है, मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती। वह कहता है कि मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वह कहती है कि तुम मुझे फ़ोन पर ही बता दो, कौन सी ज़रूरी बात है, मैं फ़ोन पर सुन लूँगी। वह कहता है कि फ़ोन पर नहीं बता सकता और अगर तुम नहीं आ सकती तो ठीक है, मेरे पास फ़ोन मत करना। यह सब कुछ कहने के बाद वह फ़ोन कट कर देता है। अब लड़की को भी गुस्सा आता है कि मैं घर से निकल नहीं पाऊंगी, कैसे जाऊं इससे मिलने, और ऐसी कौन सी बात है जो ये मुझे फ़ोन पर नहीं बता सकता। अब उसे भी उस बात को जानने की उत्साह हो रही थी कि आखिरकार ये मुझसे क्या कहना चाह रहा है। वह अपने फ्रेंड को साथ लेकर बाजार जाती है। अपने मम्मी पापा से कुछ भी ऐसे मैंने कुछ लाना है, स्कूल का कुछ सामान है, हम दोनों फ्रेंड चले जाएंगे। पापा कहते हैं कि बेटा किसी को साथ लेकर जाओ। वह कहते हैं कि नहीं पापा हम चले जाएंगे। वह दोनों चली जाती हैं और आगे जाने के बाद वहाँ पर उसे राहुल मिलता है। अब राहुल वहाँ पर मिलता है, दोनों आपस में मिलकर बातें करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। उसकी फ्रेंड उसके साथ थी। तभी वह कहता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लड़की कहती है कि बात करती थी यहाँ तक ठीक था, लेकिन तुमने यह वहम कब से पाल लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगी।
तुमने हमारे घर वालों को कभी देखा है? तुम्हें जिंदा गाड़ देंगे अगर उन लोगों को यह बात पता चली कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और मेरे पिता सरपंच है, वे सभी लोगों को सजा सुनाते हैं। और वह ये जो लव है, जो लोग प्यार करते हैं, उनके लिए तो बहुत बुरा नियम है। और तुम्हें इस बात की खबर है, फिर भी तुम इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकते हो? वह कहता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। दोनों में बहस हो जाती है। कुछ लड़का लड़की को बोल देता है, कुछ गुस्से में लड़की लड़के को सुना देती है। और वह आखिर में उसका फ़ोन उसे थमाकर कहती है कि ये लो अपना फ़ोन, और आज के बाद मुझसे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। लड़की गुस्सा हो जाती है, वह अपने घर चली जाती है। राहुल अपने घर चला जाता है। तब तो गुस्से में राहुल उसे डांट देता है, लेकिन जब दूसरे दिन वह उसके घर पर जाता है दूध लेकर, वहाँ पर वह नहीं दिखाई देती। अब वह वहाँ पर दिखाई नहीं देती है। मुड़ मुड़ कर उसे देखता है, लेकिन वह कहीं नहीं दिखाई देती। 5 दिन गुजर जाते हैं। लड़की उससे बात भी नहीं करना चाहती थी। दूसरी तरफ उसके घर वाले उसके रिश्ते की तैयारियां कर रहे थे। लड़की बहुत खूबसूरत थी, अच्छा रिश्ता मिल गया था। अब जब वह रिश्ते की तैयारी करने लगे तो लड़के को इस बात के बारे में नहीं पता था, कन्फर्म भी नहीं हुआ था कि शादी अभी है। लेकिन लड़की को एक दिन पहले पता चलता है कि आज लड़के वाले देखने वाले हैं। उसके ससुर, जो होने वाले ससुर थे, उसने फाइनल कर दिया था कि लड़की हमें पसंद है। लड़का देखने वाला था, तो अगर घर वालों ने कंफर्म कर दिया था, लड़का क्यों मना करेगा। अच्छी प्रॉपर्टी थी, माता पिता ने भी हाँ कर दी थी। लड़की की और लड़के की बातें करवाकर शादी फिक्स हो जानी थी। तभी वह छुपते छपाते फ़ोन उठाती है, और फ़ोन उठाने के बाद वह उसके पास फ़ोन करती है और उसे कहती है कि मुझसे मिलने आओ। रात के 12:15 बजे वह उससे मिलने आता है। वह रोने लग जाती है, तो मजबूरी में उससे मिलने आ जाता है। वह मिलने आता है तो वह अपनी जो भी साथ हुआ, जो कांड उसके साथ हो रहा था, जो उसके घर वाले उसकी शादी करने की सोच रहे थे, या उसके बारे में उसको सब कुछ बता देती है। अब बताने के बाद जब वह रोने लगती है तो वह कहता है कि अरे पगली, यह बात मुझे फ़ोन पर भी बता सकती थी। 15 मिनट वह बात करते हैं। इतनी ही देर में घर वाले जग जाते हैं, सारे घर की लाइट ऑन हो जाती है। लड़की को ढूंढने के लिए सारे घर वाले इधर से उधर हो जा लगते हैं। लड़की कहीं पा नहीं रही थी तो घर के अंदर हल्ला सा हो जाता है। बाहर लड़की को यह सब कुछ पता चल गया। वह कहती है कि घर वालों का पता चल गया है कि लड़की न जाने इतनी 12:15 बजे लड़की कहाँ लापता हो गई। मुझे अब बहुत से सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। अब वह कहता है कि हम भागे तो भागे भी कैसे, कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी। लेकिन जब वह हालात देखे तो वह कहता है कि ठीक है, चलो बैठो बाइक पर। वह दोनों बाइक पर फरार हो जाते हैं घर से। वहां से 9-2-11 हो जाते हैं, और वहां से जाने के बाद वह लोग एक गांव के अंदर जाते हैं, और एक कार से उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके अंदर लड़के के पाँव में मोच आ जाती है और वह वहीं गिर जाते हैं। और वहां पर वह लड़का दूध सप्लाई करता था, तो वहां के लोग उसे जानते थे, और सरपंच की लड़की को तो आसपास के गांव में सभी जानते थे। इसीलिए वह उन लोगों को वहीं पर पकड़ लेते हैं। सरपंच जी को इस बात की इत्तला कर देते हैं, खबर दे देते हैं। सरपंच जी भी जल्दी से वहां पहुंच जाते हैं। वे अपनी बेटी को लेकर आ जाते हैं और लड़के को बहुत मारते हैं। पंचायत होती है। पंचायत के अंदर लोग न्याय करते हैं कि लड़की का मुंडन होगा, सभी लोग लड़की पर थूकेंगे। जब यह सब कुछ न्याय हो रहा था, यह सब कुछ सरपंच नहीं बल्कि गांव के लोग कर रहे थे। और सबसे ज्यादा तो वह लोग बोल रहे थे जिनके बच्चों ने यह कांड किए थे, यह काम किया था, और उनके बच्चों के साथ ऐसा ही सलूक किया गया था। सरपंच झुकी नीचे गर्दन कर कर अपनी बेटी के बारे में सोच रहा था, अंदर ही अंदर रो रहा था। और वह दिन याद कर रहा था कि जिस दिन मैं उन लोगों को सजा सुनाता था, तो उनके माता पिता के जो दिल पर क्या बीतती थी, वह अब मुझे पता चला ही है। जो वह लोग सोचते थे
कि हमारे बच्चों ने गलती की है, लेकिन वह उनसे प्यार भी करते थे। माता पिता को अपने बच्चों की गलती इतनी दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसने भी न जाने कितने बच्चों को यह सजा दी थी। कई लोग तो इस सजा को बदले में पूरी कर रहे थे। जिन लोगों के साथ, जिनके घर के अंदर ऐसे बच्चे नहीं थे जिन्होंने यह सब कुछ किया हो, वह लोग नॉर्मल बिहेव कर रहे थे, लेकिन जिनके बच्चों ने यह किया था और उन्हें यह सजा मिली थी, वह लोग न जाने कितनी गालियां निकाल रहे थे, कितनी बददुआएं निकाल रहे थे, और यह भी बोल रहे थे कि अब बताओ क्या करोगे जब खुद का बच्चा जब ऐसा हो जाए, वह दुनिया को क्या न्याय का पाठ पढ़ाएगा। लड़की को भी बहुत बुरा लग रहा था। उसके पिता कहते हैं कि बेटा तू सॉरी मांग ले, तू कह दे कि तू उस लड़के से प्यार नहीं करती। लेकिन वह नहीं कहती, वह कहती है कि नहीं पापा, मैं उसी लड़के से शादी करूंगी, उसी के साथ जीऊंगी और उसी के साथ मरूंगी, उसके बगैर मैं नहीं जी सकती। गांव के लोग अपना निर्णय नहीं बदलते, वह उसका मुंडन करते हैं और उसे थूक थूक कर पूरी को ऐसे अवस्था में कर देते हैं कि लड़की न तो रो रही थी, न कुछ कह रही थी, सब कुछ अपने प्यार के लिए सहन कर रही थी। दूसरी तरफ राहुल का परिवार से वहां पर पंचायत के अंदर कोई नहीं आता, क्योंकि उसे बताया गया था कि राहुल को बहुत मारा पीटा गया है, तो वह सरकारी अस्पताल में एडमिट है, इसलिए वह उनके घर से कोई आ नहीं पाया। लेकिन जब वह अपने घर चली जाती है और वह अपने बॉयफ्रेंड राहुल का इंतज़ार कर रही थी कि कभी वह आएगा मुझसे मिलने, मुझे लेने ज़रूर आएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ है। एक दिन उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि जिस दिन उसे इतना मारा गया था, तुम्हें उससे छीन कर लेकर आ गए थे, तो लोगों ने उसे इतना मारा कि वह वहीं पर दम तोड़ चुका था। वह किसी अस्पताल में एडमिट नहीं, बल्कि तुझे यह झूठ बोला गया था। तब लड़की को यह बात पता चलती है, वह बहुत टूट जाती है। 1 महीने तक वह कुछ खाती पीती नहीं, किसी से न तो बात करती थी, न कुछ किसी से डिस्कस करती थी। 1 महीने के अंदर वह भी दम तोड़ देती है। जो उसने प्यार की कसम खाई थी, शायद उसने बहुत अच्छे से निभाया। उसने भरी पंचायत में भी यही बात कही थी कि जीऊंगी तो उसके साथ और अगर मरूंगी तो भी उसी के साथ। तो उसने अपना वादा निभाया और वह उसके बाद कुछ ज़्यादा दिन जी नहीं पाई। जितने दिन जी उसकी याद में तड़कती ही रही और उसने आखिर में दम तोड़कर उसके साथ जाने का निश्चय कर ही लिया। लेकिन उसके पिता को इस बात का बहुत दुख था कि मेरी बेटी ने ऐसा क्यों किया। मैं उसकी शादी बहुत अच्छे खानदान में करता, लेकिन जो ये गांव की जो प्रथाएं हैं, इनके अंदर बच्चों की जो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। न जाने नौजवान बच्चों के साथ जो पंचायत के लोग होते हैं, ये न जाने कितनी बुरी बुरी बातें बोलते हैं, उन्हें गाली गलौज करते हैं और उनके साथ बहुत जुल्म करते हैं। तो ये प्रथाएं बंद कर दी जाएं, ताकि आजकल के नौजवान बच्चे हैं तो गलतियां ज़रूर करते हैं, उन्हें बैठकर समझाना चाहिए, न कि उन लोगों के साथ ऐसा करना चाहिए। क्योंकि कुछ बच्चे यह सब कुछ सहन कर लेते हैं और कुछ बच्चे दिल पर ले लेते हैं, वह अपने जीने की उम्मीद ही खो बैठते हैं। जैसे कि इन दोनों ने अपनी जान देकर अपने प्यार की मिसाइल खड़ी की। इन दोनों ने अपनी जान देकर अपने प्यार की मिसाल खड़ी की। उस गांव के अंदर इन दोनों की लव स्टोरी के बारे में आज भी बातचीत की जाती है। इन दोनों ने जो किया वह सही था या गलत था, और आप लोग प्यार के अंदर क्या कर सकते हो, यह कमेंट में लिखकर जरूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।